कहा, भले ही तुमको ब्रह्मा ने बनाया हो, लेकिन इस पृथ्वी का एक छत्र सम्राट मैं हूं, मेरी आज्ञा के बिना तुम नहीं आक्रमण कर सकते। बोले महाराज, ब्रह्मा के नियम को हस्तक्षेप करना ये किसी मानव का अधिकार नहीं। थोड़ा विचार करके परीक्षित ने सोचा क्या करें, तो कहा आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। वो बहुत प्रसिद्ध है, कलयुग के 5 स्थान, केवल 5 जगह है कलयुग, 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु, ये 5 स्थान। सबसे पहला जुआ। जुआ का मतलब जो खेल में खेला गया वही नहीं, लक्ष्मी को कहीं भी आप दांव पर लगाते हो वो सब जुआ है। दूसरा पानम, इस जीव पर किसी भी असद वस्तु को धारण करना, कलयुग का निवास है। तीसरा पर स्त्री पर पुरुष संग, उसमें कलयुग का निवास है। चौथा हिंसा, लड़ाई झगड़ा कलेश, कलयुग का निवास है। और 5वां बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया, कूटनीति से कमाया गया धन, ये 5 स्थान है कलयुग के। इनमें से एक स्थान में भी यदि आपका किंचित प्रवेश हुआ है तो कलयुग आप पर पूरा पूरा हावी होगा। ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, बहुत जल्दी आक्रमण करता है कलयुग। बस वो मौका ढूंढता है कि आप इन 5 में से कहीं भी प्रवेश करो। और एक बात कहते हैं, प्रवेश हम सबका हुआ है, इन 5 स्थानों में कहीं ना कहीं हम सब जा चुके हैं। और ज्यादातर 5वां वाला स्थान जो है, बिना मेहनत के कमाया गया धन, हम जुआ नहीं खेलते, हम पानम नहीं करते, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करते, हिंसा नहीं करते। ये लास्ट के 2 जो हैं, कहीं ना कहीं इनमें हमारा प्रवेश है। एक तो कलेशों में, लड़ाई झगड़ा मारपीट और वाद विवाद झगड़ा, इसमें हमारा प्रवेश है। और दूसरा बिना मेहनत के कमाया गया धन, सब में कलयुग है। राजा परीक्षित ने 5 स्थान दे दिए, बड़े प्रसन्न हो गए कि अब कलयुग नहीं आएगा, 5 ही जगह हैं उसके पास। राजा परीक्षित अपने आश्रम गए, जाकर के उन्होंने तय खाने में देखा खूब सारा धन धान्य रखा था, पांडवों के द्वारा युद्ध में जीता गया धन। और उसी धन में एक मुकुट रखा था जरासंध का। मुकुट पहन करके जीवन निर्वहन करने की उनकी इच्छा नहीं थी, केवल वो पहन के देखना चाहते थे कि मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट सिर पर धारण किया, केवल पहन के देखने की इच्छा थी, इतने में ही कलयुग प्रवेश हो गया। क्यों? बिना मेहनत का धन पहना है। सोचो हम कहां तक बचेंगे। आजकल तो मॉल्स में चेंजिंग रूम ही होते, वहीं पहन के देख लेते हैं कीमती वस्तु बाहर से ही पता है, टैग देख के आ गए, हमारे बस का नहीं खरीदना, पर पहन तो ले एक बार। मुफ्त की वस्तुओं के सेवन पर जहां आपका श्रम नहीं है, कहीं ना कहीं वहां कलयुग का निवास है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, लाला तू कथा करेगो तो घर में सब बुलाए करेंगे, अब तो हमने जाना बंद कर दिया, कहीं नहीं जाते हम, बहुत कम। पर इसलिए भी नहीं जाते, समय ही नहीं। पर नाना जी कहते, लाला तू घर में जाएगो, लोग तुमको बुलाएंगे, जलपान कराएंगे, भोजन पवाएंगे, एक काम करे करियो। मैंने कि कहा, बोले जलपान आदि कछु भी करे, वाक्य बाद कम से कम 5-10 मिनट प्रवचन जरूर करियो। मैंने कि क्यों? बोले तो वासे ये होगा, श्रम को खाए हुए, बिना श्रम को नहीं खाए हुए, नहीं तो लाला वो धन अनर्थ कर देगा। और धन का एक स्वभाव है बंधुओं, वो बुद्धि भ्रष्ट करता है। वो बुद्धि में जाकर के एक विचित्र स्वभाव प्रकट कर देता है। बहुत ज्यादा धनवान लोगों के अंदर आप उनमें पवित्रता का दर्शन कर लोगे, उनकी शुद्धता देख लोगे, बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया, पर विचार वो सुंदर नहीं होते, वो शुद्ध नहीं होते। धन बुद्धि को विकृत करता है। तो कलयुग के 5 स्थान, राजा परीक्षित भटक गए। और जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग का प्रभाव सबसे पहले किस रूप में दिखेगा? सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। आप अपने घर पर बैठे थे, कुछ नहीं, खाली बैठे बैठे आपने विचार किया, अभी हम जगन्नाथपुरी होके आए हैं। जगन्नाथपुरी में वहां के एक लोकल व्यक्ति का, एक पंडा का बड़ा विचित्र सा लोभी सा लगा मुझको। तो उसका स्वभाव अच्छा नहीं था, उसके विचार अच्छे नहीं थे। कलयुग का सबसे पहला प्रभाव वो भगवत और भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति आपके चित्त में संशय प्रकट करवाएगा। कथा सुनकर के गए और सुनने के यहां से लौट जाने के बाद में मुझ पर ही संशय होने लग जाए, नहीं ये कोई वैसे भी सच में हम यार यहाँ 60 साल के और ये 28 साल का, 60 साल में जो हमको बात नहीं पता चली, ये 28 साल का हमको कैसे बता रहा है? ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसी भावना आ जाए, ये कलयुग का प्रभाव है। वो आपको सुधारने वाले, संवारने वाले, कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने वाले व्यक्तियों के प्रति आपके चित्त में संशय प्रकट करवाएगा। माता पिता आपको रोकते हैं, टोकते हैं, सही बात बताते हैं, और आधी रात में आप क्या सोचने लग गए? क्या बताएं, पुराने विचार वाले हैं ना हमारी माता जी, क्या उनको क्या पता कैसा आप जीवन होता है, कैसी लाइफस्टाइल होती है, हमको रोकती रहती है, टोकती रहती है, कुछ जानती नहीं। मौन रहो, बढ़िया अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, शादी वादी करके हम तो कहीं और सेटल हो जाएंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। वो आपके हितैषियों को, आपके शुभचिंतकों को, सत्संग कराने वालों को, भगवत प्रेमियों के प्रति संशय प्रकट करवाएगा।
सबसे पहला प्रभाव है ये कलयुग का। ये अगर आपके साथ होने लग जाए तो समझ जाइए कि कलयुग है, आ गया। अरे हम तो कहते हैं राधारमण जी पे संशय हो गया, राधा वल्लभ जी पे संशय हो गया, वृंदावन पे संशय हो गया, यमुना जी पे संशय हो गया, महाकुंभ में त्रिवेणी पे संगम को देख करके संशय हो गया। यार नहा रहे हैं लोग भाग पर, कैसा जल है, कैसा पानी है, कैसे लोग हैं, यहाँ कैसे पाप धुल सकते हैं। ये संशयात्मिका बुद्धि अविश्वास के साथ जो भगवत संबंधी व्यक्तियों के प्रति, भावों के प्रति जो प्रकट होती है, कलयुग का प्रभाव है।